बिताया। अब एक 15 मिनट में आपके साथ जो बचा हुआ है वो लेता हूँ और उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टॉप 10 टिप्स क्या है। मैंने काफी रिसर्च किया है ताकि किसको नंबर 1 पे रखा जाए, किसको नंबर 2 पे रखा जाए, और आउट ऑफ दैट 15-16 जो भी टिप्स मैंने जमा किए थे उसमें से मैंने 10 टॉप चुना है और इसीलिए उसी ऑर्डर में मैं आपको 10 टिप्स देने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो प्रॉपर लाइटिंग, यहीं पे सब लोग मार खा जाते हैं। हम आजकल जो लाइटिंग करते हैं वो डेकोरेशन के हिसाब से करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के हिसाब से करते हैं या फिर सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं, जहां पे लाइट लग गई है वहां पे लग गई। हम कभी मोबाइल स्क्रीन लेके जब बैठते हैं, आईपैड या टैबलेट लेके बैठते हैं या कंप्यूटर लेके बैठते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि भाई लाइट किस तरीके से है। आपके स्क्रीन पे पीछे से लाइट आ रहा होता है, ऊपर से आ रहा होता है, सामने से आ रहा होता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कभी कभी हम लैपटॉप या कंप्यूटर लेके काम कर रहे होते हैं, मोबाइल लेके देख रहे होते हैं, लेकिन हम ऐसे बैठे होते हैं और सामने एक बहुत बड़ा डोर या विंडो होता है जहां से सीधी लाइट आ रही होती है और हम उधर ही देख रहे होते हैं और स्क्रीन भी उधर ही होता है। दीज ऑल आर रॉन्ग वेज टू यूज दैट बिकॉज आपका आंख पे सीधा लाइट आ रहा है। तो ये प्रॉपर लाइटिंग का यदि हम बात करें तो ये चीज को पहले समझना पड़ेगा कि फ्लोरोसेंट लाइट का क्या नुकसान है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लोर और टेबल लैम्प जो आपको सॉफ्टवेयर और इनडायरेक्ट लाइट देगा, हमेशा आपको इनडायरेक्ट लाइट लेने की जरूरत है, सीधा फ्लैश लाइट वहां पे नहीं आना चाहिए। दूसरे चीज की बात करें, टिप नंबर 2 कि से नो टू ब्लू लाइट। ब्लू लाइट पे, ब्लू रे पे हमने इतना सारा डिस्कशन किया पिछले आधे घंटे में। तो फर्स्ट थिंग, आप सीधा सीधा कम ना करें, से नो टू ब्लू लाइट। यदि आप अपने नींद का ख्याल रखना चाहते हैं, आपके आंखों का ख्याल रखना चाहते हैं और उससे कनेक्टेड पूरे हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो सीधे सीधे अपने हैबिट में इस बात को इनकलकुलेट करें। यदि आज के सेशन से कुछ फायदा लेना चाहते हैं तो इतना ही करें कि आप ब्लू रे को सीधा ना कह दें। इसका मतलब क्या हुआ कि सोने के बाद, लाइट ऑफ होने के बाद मोबाइल लेके आप नहीं देखेंगे। कोई देख रहा है, फैमिली मेंबर, बच्चा, पत्नी, पति, उनको समझाएं उसके खतरे। आप लाइट जलाएं, प्रॉपर बैठें, प्रॉपर लाइटिंग के साथ आप 12 बजे रात तक मोबाइल चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जरूरी काम है, जरूरी इंटरटेनमेंट है, जरूरी सोशलाइजिंग है, जरूरी वर्क है, करें। लेकिन अंधेरे में रिलैक्स होने के बजाय आप यदि रिलैक्स होते समय ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक है। When you use your digital device screen in the dark low light, तो इसका खतरा हमने लंबे समझा है, इसको नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट लाइटिंग होनी चाहिए वहां पे। तीसरे नंबर की बात करते हैं टिप की, और तीसरा टिप है कि आई बॉल एक्सरसाइज करें। इसके लिए एक्सरसाइज टाइम का ब्रेक नहीं लेना है, जिम में नहीं जाना है, कुछ इक्विपमेंट नहीं लाना है। ये सिंपल सा एक्सरसाइज है जो आप कभी भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ऑफिस में, ट्रेन में, बस में, टैक्सी में, कैब में, डाइनिंग टेबल पे किसी से बात करते समय, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जब याद आ जाए कर लें, या तो मोबाइल में अलार्म लगा के रखें, वॉच में अलार्म लगा के रखें और जब बज जाए तो कर लें, और कभी भी कर लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या है ये? सिंपल 1 मिनट, आधा मिनट का काम है। क्या करना है? सिंपल एक्सरसाइज है, मूव आई बॉल इन सर्कल। बहुत लोग घुमाते हैं, मतलब आपको क्या करना है? घुमाने के लिए आपको एकदम एक्सट्रीम राइट देखना है, डाउन देखना है, एक्सट्रीम लेफ्ट देखना है और ऊपर देखना है। तो जब ये चारों चीज को एक के बाद एक के बाद एक आप देखेंगे तो आपकी आई बॉल अपने आप घूम जाएगी। आप इधर देखा, नीचे देखा, इधर देखा, ऊपर देखा, इधर देखा, तो राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप। और इसका स्पीड यदि आप बढ़ा दें तो एक आपने सर्कुलर किया क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यदि आपने इसको 5 बार ऐसे, 5 बार ऐसे कर दिया, शायद आपका आधा मिनट, 1 मिनट लग गया, एंड यू डन। यू आप अपना काम करते रहिए। फिर कभी आपको लगे कि आपके पास 30 सेकेंड है तो फिर से आपने ऐसा कर लिया। नाउ दिस हैज गॉट अ वंडरफुल इफेक्ट एंड रिजल्ट। National Institute of Eye have got a proper documented research on it which says that ये किस तरीके से de-stress करता है उन नर्व्स को जो ऑलरेडी स्ट्रेन में आए थे। ये किस तरीके से उस रोडोप्सिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है और किस तरीके से ये आपके आंख को लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा, सिंपल, इजी सा तरीका है, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे लिया है। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 है ग्लेयर रिडक्शन। हमेशा अपने कंप्यूटर का ध्यान रखें, स्क्रीन का ध्यान रखें, उसका रेजोल्यूशन सेट करें, उसमें फ्लिकरिंग और ग्लेयर आ रही है तो उसका ध्यान रखें। देखिए हम लोग जब आज से 15 साल पहले
जब वो कंप्यूटर नया नया आया था 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर ग्लेयर हटाने के लिए एक स्क्रीन आया करता था और लगाया जाता था। एम्प्लॉयर लोग लगा के देते थे अपने ऑफिसेज में सबको। क्यों? क्योंकि वो ग्लेयर देता था। तब VGA स्क्रीन आते थे, ऐसे LED LCD स्क्रीन नहीं होते थे, तो उसमें वो फ्लिकर होता था, तो वो फ्लिकर को घटाने का काम करते थे। बट आपके कंप्यूटर स्क्रीन में कितना आप लाइट रखते हैं, कितना फ्लिकरिंग रखते हैं, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी आंखों के लिए वो सूदिंग होनी चाहिए, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके आई बॉल्स को, आंखों को बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। नहीं तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो वो आई स्ट्रेन की तरफ जाएंगे, हेडेक में जाएंगे, ब्लर विजन में जाएंगे, ड्राई आईज बनाएंगे और वो सारा कुछ करेंगे। और फिर वो नेक, शोल्डर पेन और जो हमने डिस्कस किया उसकी बातें होंगी। चौथा पॉइंट को यदि और आप समझने की कोशिश करें तो लेट मी टेल यू कि ये काम कैसे करता है, ये ग्लेयर रिडक्शन वाला काम। सम ग्लेयर प्लेसेस क्या करते हैं, तो आपके आंखों के विजन पे वो एक्स्ट्रा डिमांड मारते हैं क्योंकि वो ग्लेयर हो रहे हैं। कभी आप देखिएगा कोई चीज यदि ग्लेयर हो रही है, सामने से लाइट आ रही है आपके टीवी के स्क्रीन पे और आप टीवी देख रहे हैं, तो आपकी आंखों को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस दृश्य को देखने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और उस ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में झपकाना तो छोड़ दीजिए, पलक झपकाना, वो जो है स्ट्रेन में आता है और वो स्ट्रेन लेता है और वही स्ट्रेन आपको सरदर्द देता है और वो स्ट्रेन जो है ड्राई आई सिंड्रोम देता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। विद स्क्रीन ग्लेयर आपकी आंखें जो है कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रही होती हैं उस डार्क को और ब्राइट साइड को, डार्क को और ब्राइट साइड को। अब इस अडेप्शन में आंखों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है, नर्व्स को, और वो स्ट्रेन में आती है और यही सिम्टम हेडेक पे ले जाता है, बहुत लोगों को माइग्रेन पे ले जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माइग्रेन के ज्यादा से ज्यादा केसेस इस वजह से एग्रीवेट हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि माइग्रेन क्यों हो गया। माइग्रेन जिसको भी है वो अक्सर इस घटना से एग्रीवेट हो जाता है कि उसकी आईज को कॉन्स्टेंटली डार्क और लाइट के बीच में एडेप्शन लेने पड़ता है, अनुरूप होना पड़ता है, उसके एडजस्ट करते रहना पड़ता है। तो मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेन सफरर के लिए ये ट्रिगर होता है। और यदि आपके किसी पहचान में या आपको कभी माइग्रेन होता है तो सिर्फ इसका ध्यान रखें, बहुत हद तक आपका माइग्रेन का अटैक खत्म हो जाएगा या माइग्रेन का ट्रिगर पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। और ट्रिगर ही नहीं होगा तो शायद महीने में एक बार होता है तो शायद 10 महीने में एक बार होगा, तो एक तरीके से नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा। एनीवन विथ माइग्रेन यू कैन सजेस्ट दिस पॉइंट। अब बात करते हैं 5वें नंबर टिप की। 5वां टिप है आई डिस्टेंस एडजस्टमेंट। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका एंगल क्या है। और यहाँ पे एक तस्वीर मैंने दी है जो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी ढूंढने से। और ये तस्वीर आप अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि चाहिए तो। ये इसमें हर चीज लिखा हुआ है कि आपका एंगल कैसा होना चाहिए, आंख का, एलिवेशन का, उसके डिग्री का, उसके डिस्टेंस का, आपका पैर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से एंगल पे होना चाहिए, हाथ का एंगल क्या होना चाहिए। और यदि ये एंगल आप मेंटेन करते हैं तो आपका सबसे ऑप्टिमम कुछ है। और इस ऑप्टिमम पोज का मतलब हुआ कि आप जो है अपने आंखों पे सबसे कम दबाव, तनाव, स्ट्रेन देते हैं और फिर ये आपको आई स्ट्रेन से बहुत हद तक बचाता है। कंप्यूटर स्क्रीन करीब 25 इंच मतलब 12 दूना 24, तो 2 फीट के आसपास आपका जो है गैप होना चाहिए आर्म लेंथ से। ये सारा कुछ यहाँ पे, और 10 से 15 डिग्री जैसा मैंने स्क्रीन में दिखाया है एलिवेशन होना चाहिए। 6ठे नंबर पॉइंट की बात करते हैं और ये पॉइंट है फॉन्ट स्केलिंग। इसमें बिल्कुल ना शर्माएं और नहीं झकझकाएं। आपका स्केलिंग होना चाहिए फॉन्ट का। आप कभी भी अपने कंप्यूटर का रेजोल्यूशन सेट करें, बहुत बारीक नहीं रखें, जो आपको कंफर्टेबली दिखता है उतना रखें। मोबाइल पे भी आप सेटिंग होती है, आप जाके सेटिंग कर लें, आपको जो दिखता है। इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं है। आपको यदि बड़ा बड़ा से कंफर्टेबल है तो बड़ा बड़ा रखें। आंखों का स्ट्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे स्लीप कनेक्टेड है, उससे हेल्थ कनेक्टेड है, उससे टॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन कनेक्टेड है और उससे आपका पूरा हेल्थ कनेक्टेड है। इसलिए ये जो है जरूरी है कि आप स्केलिंग करें, आप फॉन्ट को अपने साइज के हिसाब से रखें। 7वां नंबर, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। हमेशा आंखों को झपकाएं, जितनी बार याद आ जाए उसको झपकाएं। झपकाने से किसी को बुरा लगे तो झपकाएं, फिर भी झपकाएं। आप इसको ऐसा आदत रखें कि थोड़ी थोड़ी देर पे बात करके आंख झपका लें, काम करते हुए आंख झपका लें। ये एक बहुत जरूरी है। आपको क्या मालूम है कि एवरेज पर्सन 15 से 20 बार प्रति मिनट आंख झपकाता है।
एवरेज पर्सन नॉर्मली एक बच्चे को भी आप लेंगे तो 15 से 20 बार, ये गॉड गिफ्टेड है, 15 से 20 बार आंख अपने आप झपकती है हर 1 मिनट। ये इतना फ्रीक्वेंट होता है कि यदि आप आई को यदि बंद करें और जो है 10% ऑफ आवर वेकिंग टाइम यदि हम ओवरऑल ले लें तो ये उतनी बार झपकता रहता है। बट वेन यू लुक एट योर कंप्यूटर स्क्रीन, जब आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, जब आप लगातार डिजिटल डिवाइस पे होते हैं, तो क्या आपको पता है कि आप ये ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग का अटेंशन कहीं और होता है। जो चीज आप देख रहे होते हैं उस पे ध्यान होता है उसका, तो ये चीज घट जाती है और ये घट के बहुत कम हो जाती है और तब आपका ये झपकने का सिलसिला 3 बार, 2 बार, 1 बार हो जाता है। तब वो जो तरल पदार्थ है, जो रोडोप्सिन है, वो जो लिक्विडिटी है, वो जो मॉइस्चर है आई की, वो खत्म हो जाती है। नसों पे बैक जो माइक्रो नर्व्स है उस पे स्ट्रेन आता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर जो है ये तकलीफ करता है। तो इसीलिए आपको एक कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा कि आप जो है आंखों को स्लोली ब्लिंक करते रहें, बातचीत करें तो भी करें, और कंप्यूटर स्क्रीन पे रहें, मोबाइल स्क्रीन पे रहें तो ब्लिंक करने की एक बार आदत डाल लें। यदि ये माइंड में प्रोग्रामिंग हो गया ब्लिंक करने का तो बहुत हद तक ये आप समझ जाएंगे। इसलिए 7वां नंबर पॉइंट उस तरीके से जुड़ा हुआ है कि आप अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करें तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइंस डेटा ये कहता है कि 15 से 20 बार पर मिनट एवरेज ह्यूमन जो होता है वो ब्लिंक करता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे होते हैं तो ये 5 के आसपास रह जाता है, 7 से कम हो जाता है प्रति मिनट, और ये डेंजरस है। 20 के आसपास होना चाहिए और ये ऐसा करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ। 8वां नंबर जो है वो है 20-20-20 रूल। बहुत ही पॉपुलर रूल, अमेरिका से निकला हुआ रूल है, बट यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और इंडिया में भी कॉर्पोरेट में प्रोडक्टिविटी जहाँ पे बात की जाती है, हेल्थ की बात की जाती है, मैं कोई मिलेनियर हेल्थ फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, वहां पे किसी से बात करो वो ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर रहा होता है। शायद आप में भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे क्योंकि बहुत फेमस अमेरिकन टेक्निक है, लेकिन नहीं कर रहे हो तो ये टेक्निक मैं आज आपको 20-20-20 रूल को 20 सेकंड में बताने जा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल सा रूल है। ये रूल ये कहता है कि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे हो, जब आप काम कर रहे हो, मोबाइल पे हो, तो 20-20-20 फॉलो करें। 20 का मतलब है पहला 20 एवरी 20 मिनट्स, 20 सेकंड का ब्रेक लें और उस ब्रेक में 20 फीट दूर देखें। बहुत सिंपल है। एवरी 20 मिनट 20 सेकंड का ब्रेक लें और विंडो से बाहर 20 फीट से ज्यादा दूर जहां दिख रहा हो उधर देखें। पेड़ पौधा दिखे तो बहुत बढ़िया, यदि आपके विंडो से पेड़ पौधा नहीं दिखता कोई बात नहीं, 20 फीट दूर देखें। तो 20 मिनट पे एक बार ब्रेक लें 20 सेकंड का और 20 फीट दूर देखें, 20 सेकंड बस, और फिर वापस काम करने लग जाएं। तो 20 सेकंड भी आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। 20-25 सेकंड तो आपके पास है ही है। और यदि माइंड में प्रोग्रामिंग कर लिया जाए, 7 नंबर में मैंने बोला था माइंड को प्रोग्राम कीजिए झपकाने के लिए, उसी तरीके से 8 नंबर पॉइंट पे बोल रहा हूँ, और हैबिट में लें तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त हो जाएगा कि आप अपने इस इंपॉर्टेंट चक्षु को, जो हमारी जिंदगी के लिए इतना बड़ा वरदान है, इसको एजिंग के साथ साथ डिजिटल आई सिंड्रोम से बचाए रखेंगे। तो ये भी बेहतरीन टिप मैं दे रहा हूँ। 8वां टिप ये है कि 20 सेकंड में 20 मिनट, हर 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें, 20 ही सेकंड, फिर वापस अपना काम करने लग जाए, और ये बेहतरीन काम करता है। इसको फिर से रिकैप करके बता देता हूँ इस तस्वीर के माध्यम से। एवरी 20 minutes take a break for 20 seconds and look 20 feet दूर। 20 सेकंड देखना है, फिर वापस आ जाइए, आपका काम कीजिए, फिर 20 मिनट के बाद फिर वैसा ही कीजिए। और ऐसा लगे डिफिकल्ट है तो मोबाइल में आप 20-20 सेकंड का एक अलार्म लगा दें, साइलेंट अलार्म, तब आपका मोबाइल ब्लिंक कर जाएगा। आपके स्क्रीन में भी आजकल एक से एक रिमाइंडर मौजूद है, लगा दें, स्क्रीन के नीचे से छोटा सा निकल जाएगा कि 20-20-20 या ब्लिंक योर आईज या लुक आउट समथिंग, कुछ भी लिख दें अपने मजेदार चीज, नीचे से निकल के आएगा। कुछ नहीं, 1 मिनट के लिए आपने ऐसा किया, वहां देखा, दूर देखे, फिर आप वापस काम पे आ गए। है ना आसान? तो ये कर सकते हैं। 9वां नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 8वां नंबर मैंने आपको इतने देर में समझाया, बहुत सिंपल है। विंडो के बाहर देखें 20 मिनट बाद,
9वां नंबर पॉइंट, पामिंग कहते हैं इसको। और ये जो पामिंग है बेसिकली मेडिटेशन जो लोग करते हैं, मेडिटेशन का ये एक बेसिकली मेडिटेशन का मेथड है, बट मैं अभी मेडिटेशन नहीं सिखा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि पामिंग कर सकते हैं आप, और ये बहुत जबरदस्त काम करता है। पामिंग क्या है? तो आपके हाथ के बीच का जो हिस्सा है हथेली का, ये जो है आपके आंख पे आना चाहिए। आंख को बहुत ज्यादा नहीं दबाना है, हल्का भी नहीं रखना है, इसको ऐसा हल्का प्रेशर पे ले लेना है। जस्ट क्लोज योर आईज, स्टेप्स बहुत सिंपल है। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें, आपके इस पाम के सेंटर को यहाँ पे प्लेस करें, दोनों आंखों पे। टेक डीप एंड स्लो ब्रीथ, एकदम झटके में ना लें, डीप ब्रीथ लें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, धीरे धीरे, इसको इस पे रखे हुए पीठ को सीधा रखें और करीब 1 मिनट तक आप जो है इसको करें। और जब ये सांस ले रहे हैं डीप ब्रीथ, तो अपने कंधे को और अपने गर्दन को रिलैक्स करें, ऐसा महसूस करें कि आप वहां पे कोई तनाव नहीं रखें। गर्दन नेक शोल्डर, गर्दन और कंधे को रिलैक्स करें, आंख को दबा के रखें, प्रेशर नहीं देना है, और धीरे धीरे डीप ब्रीथ करें। 1 मिनट का ये प्रोसीजर करें एंड इसको आप 3-4 सेट करें। तो 3 मिनट की बात हुई, 3-4 सेट करें, बस हो गया। और 2 बार या 3 बार दिन भर में कर लें, सुबह दोपहर शाम, या जब याद आ गया तब। टोटल जो मिनट मैंने आपसे मांगा वो 10 मिनट है। और इसका चमत्कार देखिए, आपके गर्दन पे, कंधे पे जो स्ट्रेन था वो कम होगा, और जिसको भी यहाँ अकड़न हो रही है, जकड़न हो रही है और तकलीफ हो रही है, उसमें कितना आराम मिलेगा। ये एक टेक्निक आप करके देखें, और बहुत जबरदस्त टेक्निक है। इस टेक्निक का एक बाई प्रोडक्ट या जो दूसरा बेहतरीन फायदा है वो मैं बता रहा हूँ। और वो फायदा क्या है कि आप डी स्ट्रेस होंगे। मैं ये फायदा उठाता हूँ, और वो फायदा एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे मुझे मिला। और बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन करते हैं, और मैं उनसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, तो उनसे मैंने जब ये शेयर किया तो हर आदमी ने इसका वही फायदा बताया। इसका मतलब वो फायदा है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या है मैं बताता हूँ। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो 1 मिनट वाला, और उसको 2 से 3 बार करते हैं, और ये वर्क आवर में करते हैं, दिन में 3 बार 2 बार कभी भी 3-3 मिनट वाला, तो वो आपको एक तरीके से रिलैक्स कर देता है। इट्स लाइक आपने डीप ब्रीथ लिया और रिलैक्स हुए, तो उसके बाद जो इफेक्ट आता है वो इफेक्ट आता है, प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका एक तरीके से एकाग्रचित्ता, और वो जो बोलते हैं ना कि जो आपका जो बेस्ट है वो निकलने लग जाता है। और यदि वो निकला तो मेरा मानना है कि आपका जो वर्क आवर है वो कम हो जाता है, बिकॉज यू डू मोर इन लेस नंबर ऑफ आवर्स। तो बाकी बचा हुआ जो टाइम है, मान लीजिए 1 घंटे का काम था, आपने 45 मिनट में ही कर लिया, तो 15 मिनट तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि 15 मिनट यू गॉट एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, इन योर डे। एंड 15 मिनट डू थिंग्स दैट यू लव टू डू। अदरवाइज क्या होता है, 1 घंटे का काम था, आपने 1.25 घंटे 1.5 घंटे में पूरा किया, टाइम तो बचा ही नहीं। तो यू वांटेड टू डू सर्टेन थिंग्स, अब वो सर्टेन थिंग्स बच गई। अब रात में मोबाइल अंधेरे में चला के आप वो सर्टेन थिंग कर रहे थे, तो उसको पहले खत्म कर लें यदि, तो आप शौक से सब चीजें कर पाएंगे। तो नेटफ्लिक्स भी आप बढ़िया से पहले ही देख पाएंगे, और फिर उसके बाद सोने का समय भी अच्छे से बिता पाएंगे। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखने में ऐसा कनेक्शन नहीं दिखता, लेकिन यदि कनेक्शन देखें तो इसी को हम कहेंगे वाओ वेलनेस। बिकॉज होलिस्टिक वेलनेस तभी होगा जब हम एक दूसरे को कनेक्ट कर करके देखें और तब स्वस्थ रहने की बात करें, एंड दैट इज व्हाट इज हेल्दी हैबिट। तो हम ये बात कर रहे थे, तो ये था 9वां नंबर। अब आते हैं 10वें नंबर पे, और 10वां नंबर जो पॉइंट है वो है टेक न्यूट्रिएंट्स, टेक सप्लीमेंट्स आई के लिए। बिकॉज नेशनल आई इंस्टीट्यूट का जो मैं आपको रिसर्च बता रहा था, वो रिसर्च ने क्लियर कट ये कहा कि आपको खास आई के सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, बिकॉज आई रिक्वायर्स लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट आज के इस डिजिटल आई सिंड्रोम को फेस करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। क्योंकि पहले वाला आई डिफरेंट था, तब आंखों को एकदम आराम ही आराम था। अब आंखों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो ये ऐसे फूड की जरूरत है। सर्टेन न्यूट्रिएंट आंख के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको जो है एफिशिएंटली काम करने में मदद करते हैं, और वो चीज करते हैं। काफी मैंने यहाँ पे कुछ हर्ब्स दिखाने की कोशिश की है। मैक्यूलर कैरोटेनॉइड की यदि बात करें, 1-2 एग्जाम्पल उसके हो जाए तो ल्यूटेन हो सकता है, जियाजेंथीन हो सकता है। ये सब चीजों को आपके डाइट में जोड़ने की जरूरत है।
इसको सप्लीमेंट के तौर पे भी लिया जा सकता है, इसको किसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या उन चीजों से डायरेक्ट भी लिया जा सकता है। किसमें मिलेगा? लीफी ग्रीन में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, एग में, ऑरेंज में मिलेगा, या कलर्ड फ्रूट्स जितने कलर वाले फ्रूट्स का वेजिटेबल मिलेगा, कैरोटीनॉइड। कोई भी पिंक वाला जो चीज है उसमें मिलेगा, पिंक मेलॉन होते हैं उसमें मिलेगा, मैरी गोल्ड का जो जो गेंदा का फूल होता है उसके इसमें मिलेगा, और ये इस तरीके के सोर्सेज में मिलेगा। अल्टरनेटिवली ये सारे के सारे चीज आज की डेट में सप्लीमेंट में अवेलेबल है, और वो सारी चीज आप इसको सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं। ल्यूटेन, जियाजेंथिन, ब्लूबेरी, आपका जो कैरेट से कैरोटीनॉइड्स निकल रहे हैं, ये सारे कुछ आप ले सकते हैं। कुछ हर्ब्स के नाम यहाँ पे मैंने आपको बताया, और वो चीज की ब्लूबेरीज नाम का एक बेरी है, जो बेरी में अच्छा खासा ल्यूटेन अवेलेबल है, और ये ब्लूबेरी जो है वायलेट टाइप का चीज है, तो इसके अंदर एंथोसायनिन्स जिसको हम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और ये है को अच्छा खासा बूस्ट करता है, रेटिना को है ये रिलैक्स करता है, तो जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट का काम करता है। आपको पता है विटामिन ए भर के गाजर में मिलते हैं, तो गाजर इसीलिए